हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी अच्छे से कर रहे होंगे। बीच में गैप लग गया था, लेकिन आगे क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। आज हमारी क्लास है कौन सी? 6 नंबर की। 5 क्लास हम इसकी कर चुके हैं और ये चल रहा है हमारा बीएसटीसी और पीटीटी के लिए क्या, एमसीक्यू बैच, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, राजस्थान जीके के प्रैक्टिस सेट जिनका प्रॉपर एनालिसिस। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए, अग्निकुंड के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? कहां से प्राप्त हुए अग्निकुंड के साक्ष्य? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा और सन्मुद्रो। राइट आंसर क्या होगा इनमें से हमारा? अग्निकुंड के साक्ष्य मिले कहां से? कालीबंगा से। कहां से मिले? कालीबंगा से। कालीबंगा से मिली हमने 7 अग्नि वेदिकाएं। 7 अग्नि वेदिकाएं, इनको क्या बोलते हैं? अग्निकुंड। ठीक है, ये क्या है? अग्निकुंड है, अग्निकुंड। कालीबंगा जो कि हमारे राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे? हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। हनुमानगढ़। किस नदी के किनारे? नदी है कौन सी? घग्गर या सरस्वती नदी। घग्गर या सरस्वती नदी के किनारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है हमारा, पूरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है। यानी आहड़ से कैसे अवशेष मिले, किस युग के, बताने हमें। ऑप्शन है हमारे पास पुरापाषाण युग, कांस्य युग, लोहे युग और ताम्रपाषाण युग। राइट आंसर क्या होगा इनमें से हमारा? देखिए, जो पुरापाषाण युग है, यानी पाषाण युग में सबसे प्राचीन, पाषाण काल को बांटा 3 भागों में। ठीक है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो यहाँ पूछा है कि जो आहड़ है, यहाँ से कौन सी युग के अवशेष मिले या साक्ष्य मिले? तो यहाँ मिले कौन से? ताम्रपाषाण युग के। इस सभ्यता को क्या कहते हैं हम? ताम्रवती नगरी। ताम्रवती नगरी भी कहते हैं। इसी को कहते हैं क्या? बनास संस्कृति। क्या कहते हैं? बनास संस्कृति। आहड़ जो कि कहां पड़ती है हमारे? उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में। कहां पड़ती है? उदयपुर में। उदयपुर में बनास नदी के किनारे। बनास नदी के किनारे। यहां से कैसे अवशेष मिले? ताम्र युग के अवशेष मिले हमें। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, अगला हमारा, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसकी देखरेख में किया गया? जो गणेश्वर सभ्यता है, पहला क्वेश्चन तो यह है कहां पे? यह है हमारी कहां पर? खेतड़ी, झुंझुनू। लेकिन न्यू डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से किसमें पड़ेगा? नीम का थाना। तो गणेश्वर है कहां पर? खेतड़ी। खेतड़ी नीम का थाना। ठीक है, इसका उत्खनन कार्य जो करवाया गया था वो किसके द्वारा करवाया गया या किसके निर्देशन में करवाया गया था? ऑप्शन देखिए, आरसी अग्रवाल, बीएन मिश्र, एएन घोष और एचडी साकरिया। देखिए, जो आरसी अग्रवाल है यानी रतन चंद्र अग्रवाल, इन्होंने क्या था, इनका उत्खनन कब? 1977-78 में। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे है? यह कांतली नदी के किनारे। कांतली नदी के किनारे। ठीक है, जो वीएन मिश्र है, इन्होंने करी थी किस सभ्यता की खोज? वीएन मिश्र, वीरेंद्र नाथ मिश्र इनका पूरा नाम है। ठीक है, और इन्होंने करी थी किसकी? बागोर सभ्यता का उत्खनन किया था, बागोर का। एएन घोष, अमलानंद घोष, इन्होंने करी थी किसकी? कालीबंगा सभ्यता की खोज। एचडी साकरिया, इन्होंने आहड़ जो सभ्यता है इसमें उत्खनन कार्य करवाया था, व्यापक उत्खनन कार्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से? अभी बताया हमने कि जो गणेश्वर सभ्यता है इसका विकास या ये किस नदी के किनारे विकसित हुई है। तो बताइए क्या होगा राइट आंसर हमारा? सरस्वती, सिंधु, आहड़ और कातली। राइट आंसर क्या है हमारा? डी ऑप्शन। कौन सी नदी है? कातली नदी। सरस्वती नदी है, इसके किनारे विकसित हुई है कौन कौन सी सभ्यताएं? कालीबंगा, ठीक है। और इस सरस्वती नदी को कहते हैं क्या? घग्गर नदी। क्या कहते हैं? घग्गर नदी। घग्गर नदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं? बताइए कौन सा सभ्यता स्थल है जहां से हमें क्या मिले? 28 कौन से सिक्के? इंडो ग्रीक शासकों के। ऑप्शन है हमारे पास 9, सिंधु, आहड़ और बैराट। इनमें से राइट आंसर क्या होगा हमारा? जहां से हमें 28 सिक्के प्राप्त हुए किसके? इंडो ग्रीक शासकों के। वो मिले हमें कहां से? बैराट से। कहां से मिले? बैराट से। बैराट से मिली है कुछ 36 मुद्राएं, जिनमें से 28 क्या है? इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के हैं, ठीक है। जो बैराट सभ्यता है इसका उत्खनन कार्य हुआ था कब? 1936-37 में। 1936-37 में। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी द्वारा। दयाराम साहनी द्वारा। आहड़ सभ्यता इसका 1953 में किसके द्वारा? अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा इसका उत्खनन कार्य करवाया गया था या फिर खोज की गई थी। अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा, ठीक है। 9 सभ्यता स्थल ये कहाँ पे? ये पड़ता है हमारा कहाँ पे? भरतपुर में। यहाँ से हमें एक प्रमाण मिले किसके? पक्षी चित्रित ईंटों के। किसके? पक्षी चित्रित ईंटों के। 9 सभ्यता स्थल है कहाँ पे? भरतपुर में। और यहाँ से क्या मिले? पक्षी चित्रित ईंटें मिली हैं। जिन ईंटों पर किसका चित्रण है? पक्षियों का चित्रित ईंटें, ठीक है। बैराट से और क्या क्या मिला है हमें? बैराट से हमें मिले क्या? बौद्ध धर्म के अवशेष। क्या मिले? बौद्ध धर्म के अवशेष। अशोक के 2 शिलालेख मिले यहाँ से, जिनको बोलते हैं क्या? भाब्रू के शिलालेख, ठीक है। अगला क्वेश्चन, धूलकोट कहाँ स्थित है? बताइए कि जो धूलकोट है ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है 9, सिंधु, आहड़ और बैराट। 9 क्या है? ये धूलकोट क्या है? एक सभ्यता स्थल है, एक तरह से एक टीला है जहां पर क्या करवाया गया था? उत्खनन कार्य। तो ये पड़ता है कहां पर? आहड़ में। आहड़ में धूलकोट के टीले पर क्या किया? उत्खनन कार्य किया गया था। जो आहड़ है इसको बोलते हैं हम क्या? आघाटपुर। क्या बोलते हैं? आघाटपुर भी बोलते हैं इसको, आघाटपुर। खोज अभी बताई थी हमने कब? 1953 में। किसके द्वारा? अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा। किसके द्वारा? अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा। अक्षय कीर्ति व्यास ने कब? 1953 में खोज। किस नदी के किनारे हमारी आहड़ सभ्यता? यह है बनास नदी के किनारे। कहां पर है? बनास नदी के किनारे। 9 बताया था कहां पे? भरतपुर में। बैराट कहां पे? विराटनगर। कहां पे? विराटनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बताना है कि कहां से किसके प्राप्त हुए हैं? किलाबंदी का अवशेष। कौन सी सभ्यता स्थल है जहां से हमें प्रमाण मिले किसके? किले के चारों ओर रक्षा प्राचीर होती है ना, उसको बोलते हैं किलाबंदी। तो उसके प्रमाण कहां से मिले हमें? वो मिले हमें कहां से? कालीबंगा से। जो कालीबंगा सभ्यता स्थल है ये पड़ता है हमारा हनुमानगढ़ में। कहां पड़ता है? हनुमानगढ़ में। कालीबंगा की खोज सर्वप्रथम खोज की गई थी इसकी कब? 1952 में। किसके द्वारा? अमलानंद घोष द्वारा। खोज इसकी 1952 में
किसके द्वारा? ए एन घोष द्वारा। कमलानंद घोष द्वारा, ठीक है। और यहाँ पे नदी की, किस नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई है? तो है कौन सी हमारी? प्राचीन सरस्वती नदी या घग्गर नदी? घग्गर या सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती नदी, ठीक है। आहड़ ये पड़ती है कहां पर हमारी? उदयपुर में। उदयपुर में। बताया था खोज किसने करी है इसकी? अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। और यह है किस नदी के किनारे? बनास नदी के किनारे। नेक्स्ट ये बैराट सभ्यता कहां पर है? विराटनगर। विराटनगर जयपुर में, ठीक है। इसकी खोज कब? 1936-37 में किसके द्वारा? दयाराम साहनी द्वारा। दयाराम साहनी द्वारा। साहनी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है हमारा, कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? कौन सी सभ्यता स्थल है जिसको हम कहते हैं क्या? कालीबंगा प्रथम। ऑप्शन है सौथी, सिंधु, आहड़ और बैराट। राइट आंसर क्या होगा इनमें से हमारा? वो है कौन सी सभ्यता? सौथी। चौथी सभ्यता है जिसको हम क्या कहते हैं? कालीबंगा प्रथम या कालीबंगा की बहन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कालीबंगा की बहन भी कहते हैं। कालीबंगा की बहन। ये भी किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। और कहां पर? हनुमानगढ़ में। कहां पे है? हनुमानगढ़ में। उस दिन गलती से बीकानेर हो गया था, इसका राइट आंसर है क्या? हनुमानगढ़, ठीक है। चौथी सभ्यता स्थल है हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आहड़ सभ्यता अन्य किस नाम से भी जानी जाती है? आहड़ जो सभ्यता है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आहदपुर, आगतपुर, आगाटपुर या बैराट। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? आहड़ सभ्यता को कहते हैं हम क्या? आगाटपुर। आहड़ का ही प्राचीन नाम क्या था? आगाटपुर था, ठीक है। अगला है, सुनारी सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? जो सुनारी सभ्यता है उसके अवशेष कहां से मिले हमें ये बताना है। कहां से मिले ये? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा हमारा राइट आंसर? झुंझुनू, बीकानेर, जयपुर और चूरू। बताइए क्या होगा? तो वो है राइट आंसर क्या हमारा? झुंझुनू। कहां पे पड़ती है सुनारी सभ्यता? झुंझुनू में। अगला क्वेश्चन देखिए, और नदी कौन सी है? कातली नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? कातली नदी के किनारे। अगली है, किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे? बताइए कौन सी सभ्यता है जिसको हम क्या कहते थे पहले? मालव नगर। राइट आंसर होगा हमारा क्या? वो कहते थे किसको? नगर को। तो मालव गणराज्य कौन सा? मालव गणराज्य, इसकी राजधानी हुआ करती थी क्या? मालव, ये नगर मालव गणराज्य की राजधानी थी। राजधानी है कहां पे? नगर है कहां पे? टोंक में। टोंक में। यहां से मिले हैं किसके अवशेष? यहां से मिले मालव गणराज्य के आहत सिक्के। मालव गणराज्य के आहत सिक्के। आहत सिक्के किससे बने होते थे? आहत सिक्के चांदी से निर्मित जो मुद्राएं होती थी उनको बोलते थे क्या? आहत मुद्राएं। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, आज अनाज रखने के बड़े मृत भांड जिन्हें गौरे बंकोट कहा जाता था, प्राचीन सभ्यता से संबंधित है। तो बताना है कि कौन सी प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? गौरे और बंकोट। वो है हमारे किससे? आहड़ सभ्यता से। जो अनाज रखने के मिट्टी के जो बड़े बड़े मृत भांड बनाए जाते थे उनको कहते थे क्या? गोरे और बंकोट। और ये मिले कहां से हमें? आहड़ सभ्यता से।
जिसका उत्खनन कार्य करवाया था कब? 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। इसकी खोज की गई थी कब? 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा। किस नदी के किनारे है ये आहड़ सभ्यता? यह है हमारी किस नदी के किनारे? बनास नदी के किनारे। इस सभ्यता स्थल को कहते हैं क्या? बनास संस्कृति, ताम्रवर्ती नगरी, और क्या कहते हैं? ताम्रवती नगरी, और इसी को कहते हैं, अन्य नाम क्या है इसका? आघाटपुर। क्या है? आघाटपुर। इसी को कहते हैं क्या? आघाटपुर। रेड, ये कहां पर है? टोंक में। कहां पर है? टोंक में। कालीबंगा, यह है कहां पर? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में। नगर, ये भी कहां पर है? टोंक में। रेड और नगर दो सभ्यता स्थल ऐसे हैं जहां से हमें प्राप्त हुए कौन से सिक्के? मालवगढ़ राज्य के सिक्के। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है? कौन सा इतिहासवेत्ता है जिन्होंने क्या कहा है? कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की क्या कहा? तीसरी राजधानी। तो वह है कौन? दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा ने कहा है कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? दोहरी रक्षा प्राचीर हमने बताया था थोड़ी देर पहले क्या कि किलेबंदी के साक्ष्य कहां से मिले हैं, और ये वही है। किलेबंदी किससे करी जाती है? इसके चारों तरफ घेरा लगाकर दीवार खड़ी करके क्या कर दी जाती है? उसकी किलेबंदी। और यहाँ पर प्रमाण मिले किसके? दोहरी रक्षा प्राचीर के, यानी 2 बार उसके क्या किया गया? उसका किलेबंदी की गई है उसकी। तो इसके प्रमाण मिले हमें कहां से? कालीबंगा से। कहां से मिले? कालीबंगा से, जिसकी खोज हुई है कब? 1952 में अमलानंद घोष द्वारा। अमलानंद घोष द्वारा। किस नदी के किनारे बताया था हमने? गग्गर या प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे है। गग्गर या प्राचीन सरस्वती नदी। यहां से और क्या क्या मिले हमें? यहीं से मिले हमें जुते खेत के प्रमाण। कैसे? जुते खेत के प्रमाण। और क्या प्राप्त हुआ है यहाँ से? यहाँ से प्राप्त हुए हमें क्या? 7 अग्नि वेदिकाएं। क्या प्राप्त हुई है? 7 अग्नि वेदिकाएं। यहीं से मिले हमें क्या? लकड़ी से निर्मित नाली के साक्ष्य। किससे? लकड़ी से निर्मित नाली के साक्ष्य। नाली के साक्ष्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे बंकोट कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? क्वेश्चन रिपीट हो गया है, बताइए क्या है आंसर इसका? गोरे व बंकोट। क्या ये अनाज रखने के बड़े मृद भांड है? कहां से प्राप्त हुए? ये प्राप्त हुए कहां से? आहड़ से। ठीक है, ओजियाना कहां पे पड़ता है हमारा सभ्यता स्थल? ये पड़ता है भीलवाड़ा में। कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में। कालीबंगा कहां पे? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में। जोधपुरा ये पड़ता है कहां पे? जयपुर में या जयपुर ग्रामीण में। अगर आपकी जी के करंट जी के हिसाब से देखें तो किसमें? जयपुर ग्रामीण में। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि जोधपुर सभ्यता स्थल किस डिस्ट्रिक्ट में पुराने जी के हिसाब से तो किसमें आएगा? जो जयपुर में। आहड़ कहां पे? उदयपुर में। यह है उदयपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ सभ्यता से नहीं होता था? 4 फसलें दे रखी हैं हमें, उनमें से बताना कि आहड़ सभ्यता से इनमें से कौन सी फसल का उत्पादन नहीं हुआ है? गेहूं, बाजरा, जौ और चावल। राइट आंसर क्या होगा हमारा? यहां से क्या नहीं मिले हमें? चावल। चावल
चावल का उत्पादन के साक्ष्य नहीं मिले। यहाँ से गेहूं, बाजरा और जौ तीनों के साक्ष्य मिले हैं कि ये कहाँ से उत्पन्न हुए, क्या इनका उत्पादन कहाँ से होता था, आहड़ से भी इनका उत्पादन होता था। अगला क्वेश्चन है, किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे? मालव नगर की राजधानी बताई थी, क्या थी? वो थी नगर। और ये मालव नगर कहा किसको है? नगर, जो पड़ता है हमारा कहाँ पे? टोंक डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पड़ता है? टोंक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। रेड ये भी कहाँ पड़ता है? टोंक में। और इन दोनों सभ्यता स्थलों से क्या प्राप्त हुए हमें? मालव गणराज्य के सिक्के। किसके? मालव गणराज्य के सिक्के प्राप्त हुए। राजस्थान के दो सभ्यता स्थल है, कौन कौन से? एक तो मालव नगर, जिनको कहते क्या हम नगर भी कह सकते हैं, ठीक है, और रेड, दो सभ्यता स्थल है जहां से हमें क्या प्राप्त हुए? मालव गणराज्य के सिक्के प्राप्त हुए और आहत मुद्राएं प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवर्ती नगरी के नाम से भी जाना जाता था? देखिए आपको जो ये क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपके सामने दिख भी रहा है कि किस किस एग्जाम में ये आए हुए हैं, ठीक है। तो जितने भी आपको ये क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसका आंसर बताओ क्या होगा? ताम्रवर्ती नगरी के नाम से किसे जाना जाता था? ऑप्शन है बैराट, आहड़, कालीबंगा और बागोर। तो यहाँ राइट आंसर हमारा क्या? आहड़। आहड़ को कहते थे क्या हम? ताम्रवर्ती नगरी या बनास संस्कृति। कहाँ पे ये? उदयपुर में। उदयपुर में, ठीक है। नदी कौन सी है? बनास नदी। बनास नदी के किनारे। नेक्स्ट अगला है हमारा क्वेश्चन, लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था? कौन सी सभ्यता है जहां से हमें प्राप्त हुए? कौन से? लाल काले मृद भांड प्राप्त हुए। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसमें से? और ये एग्जाम में आया किसके में? DN के में 2016 के एग्जाम में। तो इसका आंसर है क्या? आहड़ सभ्यता स्थल। क्या है? आहड़ सभ्यता स्थल। आहड़ से मिले हमें क्या? एक ही घर से क्या युगल रूप में, युगल रूप में 6 चूल्हे बने हुए हैं। 6 चूल्हे बने हुए हैं। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि यहाँ क्या कि संयुक्त परिवार का क्या था? यहाँ आवास था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिलुंड किस नदी किनारे, किस नदी के किनारे पर स्थित है? जो गिलुंड सभ्यता है ये पड़ती है हमारी कहाँ पे? राजसमंद में। किस नदी के किनारे है? बनास नदी के किनारे। कहाँ पे? बनास नदी के किनारे। कोठारी, इस नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? कांतली, ये भी बताई थी। कांतली के किनारे कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता। कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता, नीम का था ना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? बताना है कि बौद्ध संस्कृति के जो अवशेष मिले हैं वो किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है गोसुंडा, औजियाना, नागदा और बैराट। राइट आंसर है हमारा कौन सा? बैराट, जिसकी खोज हुई थी कब? 1936-37 में। किसके द्वारा? दयाराम साहनी द्वारा। दयाराम साहनी द्वारा। यहां से मिले क्या हमें? बौद्ध अवशेष, बौद्ध अवशेष मिले हैं। बुद्ध संघ और धम्म की भी क्या मिलती है? यहाँ जानकारी मिलती है। बुद्ध संघ और धम्म जो क्या है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की जानकारी मिलती है। यहीं से प्राप्त हुए क्या? अशोक के 2 शिलालेख। अशोक के 2 शिलालेख।
अशोक के 2 शिलालेख जिनको बोलते हैं क्या हम, भाब्रू के शिलालेख, भाब्रू शिलालेख, भाब्रू शिलालेख। इन शिलालेखों से जानकारी मिलती है कि जो सम्राट अशोक हैं इनका, ये किस धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का प्रमाण मिलता है। अशोक के बौद्ध अनुयायी होने का प्रमाण, बौद्ध अनुयायी होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भागौर भीलवाड़ा जिले की किस नदी के कांठे पर स्थित है? जो भागौर सभ्यता है ये है कहाँ पे, भीलवाड़ा में, और किस नदी के किनारे पर है? राइट आंसर क्या होगा हमारा, लूनी, बनास, कोठारी और चंबल। इसमें से राइट आंसर है हमारा सी ऑप्शन। किस नदी के किनारे, कोठारी नदी के किनारे। इस भागौर सभ्यता की खोज की थी किसने, बी.एन. मिश्र ने, वीरेंद्र नाथ मिश्र ने। ठीक है, यहां से मिले हमें क्या, भारत में प्राचीनतम कृषि और पशुपालन के प्रमाण। भारत में कृषि व पशुपालन के, कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण यहीं से मिला है हमें, 4000 वर्ष पुराना कंकाल, प्राचीनतम प्रमाण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ था? कौन सा सभ्यता स्थल है जो साबी नदी के किनारे बसा हुआ था? गिलोंड, नगरी, जोधपुरा और बरौर। गिलोंड कहाँ पे, राजसमंद में, नगरी चित्तौड़गढ़ में, यह है राजसमंद में, नगरी कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। जोधपुरा ये पड़ता है कहाँ पे, जयपुर में, जयपुर। बरौर ये पड़ता है कहाँ, श्री गंगानगर में, श्री गंगानगर। बरौर से मिली हमें क्या, बटन के समान मोहरें प्राप्त हुई हैं। और इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या, जोधपुरा। जोधपुरा सभ्यता स्थल है कहाँ पे, साबी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता था, कौन सा स्थान है, प्राचीन सभ्यता स्थल है जिसको क्या कहते थे, प्राचीन भारत का टाटा नगर। ऑप्शन है तिलवाड़ा बाड़मेर, नगर टोंक, रेड टोंक या नगरी चित्तौड़गढ़। राइट आंसर हमारा क्या, सी ऑप्शन। यहां से मिले क्या हमें, रेड की, एक तो ढील नदी के किनारे, किस नदी के किनारे, ये ढील नदी के किनारे विकसित सभ्यता है। इसकी खोज क्या, उत्खनन कार्य, खोज या उत्खनन किसने करवाया है, केदारनाथ पुरी ने। किसने, केदारनाथ पुरी ने, केदारनाथ पुरी ने। यहां से प्राप्त हुए हमें क्या, मालव गणराज्य के सिक्के, मालव गणराज्य के सिक्के। यहां से प्राप्त हुए आहत मुद्राएं, जिनको बोलते हैं चांदी से निर्मित मुद्राएं। ठीक है, लगभग 3075, कितनी मिली है, 3075, 3075 आहत मुद्राओं का भंडार मिला है यहाँ, आहत मुद्राएं। और इसी कारण इसको कहा जाता है क्या, प्राचीन भारत का टाटा नगर। इतनी बड़ी मात्रा में मुद्राएं मिलना, क्योंकि राजस्थान का एकमात्र स्थल है भारत का जहां से इतनी बड़ी मात्रा में एक साथ मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, लगभग कितनी, 3075 मुद्राएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदारनाथपुरी ने, केदारनाथपुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता है? अभी बताया है, केदारनाथपुरी ने किस सभ्यता स्थल की खोज करी थी या किसका उत्खनन कार्य करवाया था? किसका, रेड सभ्यता स्थल का, जो कहाँ पे है, टोंक में। आहट, उदयपुर, जिसका उत्खनन कार्य अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा करवाया गया था। रंगमहल ये कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में, और इसका उत्खनन कार्य करवाया गया था किसके द्वारा, हन्नारेड्डी के द्वारा।